नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following groups of the plants was domesticated in the New World and introduced in the Old World? अभी फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोनों को लिंक करके थोड़ा सा क्रॉप पैटर्न में जाके ज्योग्राफी और जो हमारा प्लांट साइंस है सारी चीज़ों को लिंक करके बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल दिखेगा, बट उसमें 4-5 चीज़ें इंटीग्रेटेड है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ साथ कहीं ना कहीं प्लांट साइंस या क्रॉप साइंस जो होता है हमारा है, सारा कुछ आता है। एंड ऑटोमेटिकली इसमें से ध्यान में क्या आएगा, इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया। ऑब्वियसली किसने किया ये भी एक एस्पेक्ट आता है। अभी फिलहाल किसने किया वो पूछा नहीं है, वह सिर्फ प्लांट्स या क्रॉप्स देख। क्रॉप एक्चुअली यही शब्द होता एनीवेज नहीं है। एंड न्यू वर्ल्ड मतलब वही है जो हमारा अमेरिकाज होता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एंड ओल्ड वर्ल्ड मतलब एशिया, यानी खास करके इंडिया चाइना में यूरोपियन कंपनीज का के बारे में ये क्वेश्चन यूज करने वाली भी यूरोपियन कंपनी ही थी। पहला ऑप्शन क्या है, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। ठीक है, टोबैको, कॉटन एंड रबर। एक सिंपल चीज़ है, हाँ एलिमिनेट करने के लिए यानी आंसर को 50-50 में लाने के लिए चांस अच्छा है। जहाँ जहाँ पे कॉटन दिखेगा या इवन शुगर केन दिखेगा, आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कॉटन एंड शुगर केन तो सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से भारत ने पूरे दुनिया को गिफ्ट दिया है। गिफ्ट, कॉटन एज वेल एज शुगर केन एज ए गिफ्ट दैट वी फाइंड फ्रॉम द टाइम ऑफ। तो जाहिर सी बात है कि जनक कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सभ्यता है वहीं पे मिलता है। और हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है उसी में हमारा कॉटन एंड शुगर केन का ओरिजिन दिखेगा। जहाँ कॉटन एंड शुगर केन है दो, अभी बस ऑप्शन रहेगा ए या डी। फिर से ऑप्शन डी भी देखिए, रबर, कॉफी एंड व्हीट। व्हीट भी चीज़ ऐसी है, भले ही भारत की जो भूमि है वो गेहूं की जनक नहीं है, बट वन ऑफ द अर्लीस्ट व्हीट क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, they were definitely planted in India, they were definitely taken in India। जब हम नियोलिथिक एज में देखते हैं, साउथ एशिया की सबसे पुरानी जो नियोलिथिक सेटलमेंट है या नवपाषाण काल की जो ये हमारा स्थल है, उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं मेहरगढ़ सबसे पुराना है। और पूरे साउथ एशिया या पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में तो व्हीट या गेहूं का सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो मेहरगढ़ में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि व्हीट का ओरिजिन कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया या तो व्हीट क्रिसेंट होता है, रिवर टाइग्रिस एंड रिवर यूफ्रेट्स। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जहाँ पे आया था वहाँ पे व्हीट का ओरिजिन दिखता है। तो फिर भी क्या है कि न्यू न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में व्हीट आएगा पॉसिबल नहीं। कि अपने आप हमारे पास एक ही आंसर बचता है, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। ये तीनों चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका से और जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है मेक्सिको वाला, वेस्ट इंडीज वाला, गल्फ ऑफ मेक्सिको का, वहाँ से ये चीज़ें ओल्ड वर्ल्ड में लाई गई थी यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। और खास करके इसको पुर्तगीज आएंगे एंड उसके बाद फिर बाकी जो यूरोपियन कंपनीज है उसको और इंडिया में स्प्रेड करते जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि ए इज आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। और ज्योग्राफी में भी हम एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते ही है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का लिंकेज होके ये आंसर हमें आराम से मिल सकता है। चलिए आगे देखते क्या है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th of the following was ever factory or factories of East India Company। अगर EIC की अगर फैक्ट्रीज देखेंगे तो हमें आराम से दिखेगा कि कहीं ना कहीं EIC की फैक्ट्रीज सूरत में थी, ठीक है, भरूच में थी, भरूच, फिर मुंबई में थी, फिर कोचीन में थी, तो हम कहते हैं। फिर आपको दिखता है उनकी जो पहली फैक्ट्री थी मौसलीपट्टनम में थी, आंध्र प्रदेश।
फिर हमारे पास उड़ीसा में हरिहरपुर एंड बालासोर है। हरिहरपुर, बालासोर। फिर बंगाल में हुगली है। कलकत्ता जो है हमारा हुगली रिवर पे बसा हुआ है। वहाँ पे भी बंगाल में उनकी फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की। या अगर बांग्लादेश को उसकी बात करेंगे तो कासिम बाजार आता है। फिर यहाँ पे पटना में थी। तो बहुत जगह पे अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज आपको दिखेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखना क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम यूजिंग द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे भरोच आएगा, चिकाकोल आएगा एंड त्रिंको पॉली आएगा। भरोच आएगा, चिकाकोल आएगा, त्रिंको पॉली आएगा। और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी की बात है। 17वीं शताब्दी जो है उसके पहले चतुर्थांश की ये बात है। उस समय हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं बरोच, यहाँ पे इंग्लिश भी थे, डच भी थे। फिर अगर भरोच एंड चिकाकोल लेंगे, यहाँ पे भी डच थे। और त्रिंको पॉली की अगर बात करेंगे, या त्रिंचो पॉली या त्रिचिनो पॉली में भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं डच थे आपके विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज। और इसकी वजह से ध्यान में क्या रखना है कि फिलहाल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी में अंग्रेज आपको दिखेंगे कहाँ पे? भरोच में दिखेंगे। अंग्रेज कहाँ पे दिखेंगे? भरोच में दिखेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है।